अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। दोस्तों, आज मैं जेके राउलिंग की एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूं। देखा जाए तो ये एक ऐसी शख्सियत थी कि जो विषम परिस्थितियों में अनेक बार टूटी, बिखरी, लेकिन फिर खुद को संभाला। जिंदगी कई बार उस मोड़ पर ले गई जहां लगा कि अब सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, लेकिन फिर अगले ही पल खुद को हिम्मत देते हुए नई शुरुआत करती रहीं। और आज हम सभी परिचित हैं इस जानी मानी शख्सियत से। उनकी छवि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, जो जीने की राह दिखाती है, हमें मजबूत बनाती है। 17 साल की उम्र में उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। 25 साल की उम्र में उनकी मां की बीमारी से मृत्यु हो गई। अभी वो 26 वर्ष की हुई थी कि अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पुर्तगाल चली गई। 27 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। उनके पति ने उनके साथ हमेशा ही दुर्व्यवहार किया। उनके आपस में कभी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहा। इन सब के बावजूद उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। 28 साल की उम्र में उनका तलाक हो गया और वो गंभीर अवसाद से, डिप्रेशन से ग्रस्त हो गई। 29 साल की उम्र में वो रहने वाली एक अकेली मां थी। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना जीवन खत्म करने का मन बना लिया। ये जीवन उनको उबाऊ लगने लगा था, लेकिन फिर खुद को मजबूत कर बेटी के लिए जीना चाहा और फिर अपना सारा जुनून उस काम को लगा दिया जिसे वो किसी और से बेहतर कर सकती थी, और अब वो लिखना चाहती थी। 31 साल की उम्र में आखिरकार उन्होंने अपनी पहली किताब प्रकाशित की। उन्होंने 4 किताबें जारी की और उन्हें उस वर्ष की लेखिका नामित किया गया। 42 साल की उम्र में आते आते उन्होंने अपनी नई किताब की रिलीज के पहले ही दिन 11 मिलियन प्रतियां उसकी बेच दी थी। याद रखें, जेके राउलिंग ने 30 साल की उम्र में आत्महत्या जैसे अपराध के बारे में सोचा था, और आज उनके द्वारा रचित हैरी पॉटर $15 बिलियन से अधिक मूल्य का एक वैश्विक ब्रांड है। दोस्तों, जेके राउलिंग की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, खुद को मजबूत बनाए रखें, कभी भी हार ना माने। अगर अपनी कड़ी मेहनत और अपने आप पर यकीन हो, हर मंजिल आसान है। कई बार हमको लगता है कि बहुत देर हो गई, लेकिन क्या पता, हो सकता है उसी देर से अच्छी शुरुआत हो। इसलिए खुद को हमेशा सकारात्मक रखें, ऊर्जावान बनाए रखें, साथ ही साथ अपना ख्याल रखें।